नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल में अपराध का जहां। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने हर किसी को हैरान परेशान कर रखा है और इस मामले की जांच बड़ी तेजी से चल रही है। इस मामले में क्या नए अपडेट हैं और क्या है नई खबर, ये सब जानने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी और क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, क्या नए अपडेट है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम जिस पे बात करने वाले हैं वो ये कि वो छठा किरदार कहाँ से आ गया? ये प्रवेश बड़ा विचित्र सी बात हुई कि खुद पुलिस कह रही है, पुलिस का बयान है कि इस केस में कोई और भी हो सकता है। तो अब सवाल उठता है, कोई और कौन और क्यों? हमने कल डिस्कस किया और बताया किस तरह से सोनम क्यों मारेगी, इस पर हमारा वास्ट डिस्कशन हुआ। बिल्कुल। लेकिन अब जो इनसे पूछताछ हो रही है कि आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, तो ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं मास्टरमाइंड वो था, सोनम कह रही है मास्टरमाइंड राज था, राज कह रहा है मास्टरमाइंड सोनम थी। और ऐसे में हम अक्सर देखते हैं कि जब पकड़े जाते हैं आरोपी तो वो एक दूसरे की गलती बताते हैं कि मैंने थोड़ी कहा था, मैं तो मना कर रहा था, मैंने तो 100 बार मना किया था, ये नहीं मानी, इसलिए मैं अंडर प्रेशर हो गया और मैंने ये इस हत्याकांड में शामिल हो गया। अक्सर हम ऐसे देखते हैं खबरों में। और आप सोचिए कितनी हैरान करने वाली जानकारी है कि मौके पर सारे आरोपी पहुंचे, तीनों आरोपी और सोनम भी उनमें मौजूद थी जो धक्का दिया जिसने। आप सोचिए, हाँ, वो लाश को उठा के खाई में फेंकने वालों में पुलिस का बयान। बिल्कुल बताइए। ये चीज़ ये स्टैब्लिश करती है जो पुलिस का बयान है। और ये पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने ही बताई बात ये कि इसने भी फेंका है। तो अब वही है कि वेरिफिकेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन की स्टेज पर है कि भाई ऐसा तो नहीं कि तीनों मिलकर इसको फंसा रहे हो। ये नहीं फंसा इन द सेंस इन्वॉल्व तो है, लेकिन डायरेक्टली धक्का देने में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ब्लेम गेम की वजह से वो शुरू हो रहा है कि जितना ज़्यादा फंसाया जा सके उतना फंसा दें। लेकिन सजा में कोई कटौती नहीं होगी। क्योंकि सजा तो बराबर मिलेगी। क्योंकि अगर आप साजिश में शामिल है हत्या की और आपने धक्का दिया है और आप वहां खड़े हैं, आप चिल्ला रहे हैं, तो सबका सेम ही रोल माना जाता है। कोई ऐसा नहीं होता कि धक्का नहीं भी दिया तब भी आप उतनी कसूरवार है। बिल्कुल। तो इस केस में ये अगर आरोपियों को पैतरेबाजी है तो मुझे लगता है उससे कुछ होना जाना नहीं है। अब जहां तक बात है सबूतों की, कल हमने डिस्कस किया कि फैमिली भी पहुंची वहां पर। विनो जो उनके ब्रदर हैं, गोविंद पहुंचे वहां पर, सोनम के भाई। और एक बड़ी मार्मिक तस्वीर हमें देखने को मिली। पहली बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। बिल्कुल। तो और हमने ये भी डिस्कस किया कि ये साजिश तो नहीं है काइंड ऑफ, या ये एक ह्यूमन एंगल से भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन अब आप सोचिए 8 दिनों का रिमांड है और ऐसे में कई सारे सवाल है। पहला सवाल कि भाई आपने मारा क्यों? आप भाग सकते थे, आप राज से कब से प्यार कर रहे हैं, आपके भाई तो कह रहे थे आपका राखी वाला रिश्ता है, आप जो है वो मारना ही क्यों आपने अंतिम विकल्प सोचा? कितने पैसे अकाउंट में आए, किसने आपके पैसे अकाउंट में डाले, आपने उन तीनों को कितनी पेमेंट की, राज कैसे शामिल हो गया ये जानते हुए, क्या आपको डर नहीं लगा? ऐसे तमाम सवाल है, बहुत सारे पूछे जाएंगे। बिल्कुल। और इनसे पूरा उनको ग्रिल किया जाएगा और एक एक चीज़ पूछी जाएगी। लेकिन इस मामले में अब जो आगे की कड़ियाँ हैं वो बहुत अहम है। मसलन एक अंगूठी मिली और मंगलसूत्र मिला। ये मिला है होम स्टे से जहाँ ये रुके थे। अब पुलिस कह रही ये कोई लेडी मंगलसूत्र अपना छोड़कर क्यों जाएगी? आप सोचिए, नई नई शादी, आप मंगलसूत्र घर पर रखकर जा रहे हैं और आप घूमने जा रहे हैं। ऐसा यूजुअली लेडीज नहीं करती। और कम से कम नई शादी में तो बिल्कुल नहीं। आप देखिए लड़कियां चूड़ा भी पहनकर, चूड़ा और मंगलसूत्र तो उतारती नहीं है। लेकिन आप ये बड़ी विचित्र सी बात है। तो ये बड़े एंटी जा रहा है। दूसरा, जो मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं वो पूरी तरह से डिजिटल एविडेंस इनके अगेंस्ट बिल्कुल वो जबरदस्त है। सीडीआर जो आई है डिटेल, उसमें कनेक्टिविटी है, इनके अगेंस्ट में है कि वो दिख रहा है कि आप वहाँ मौके पर मौजूद हैं। अगर आप शामिल नहीं है तो आप मौके पर क्यों हैं? आप ये कहें मैं घूमने गई थी तो आप सोचिए, इनका सेल्फी, पहले इनके 2-3 प्लान थे। पहला प्लान था कि ये 22 तारीख को किलर्स भी वहाँ जाते हैं, सुपारी किलर्स। बिल्कुल। और प्लान इनका ये था कि पहले सेल्फी लेंगे और मैं धक्का दे दूंगी और आप लोग आसपास रहना, ताकि अगर मान लो बच जाए तो आप लोग मदद करो। वहाँ उस वक्त मौसम ख़राब हो गया तो सिचुएशन बनी नहीं। अगले दिन ये इतनी डेस्परेट हो गई कि इसने कहा कि अब, क्योंकि वो अकेला तो संभलता नहीं, कि आप 3 लोग साथ में धक्का देना और मैं भी साथ में मौजूद रहूँगी और वो मैं पहाड़ों की तरफ उसको ले जाऊँगी। और सोचिए ठीक वैसी उसने प्लानिंग करी और वो पहाड़ों की तरफ लेकर गई और इस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया। अब सर पे पीछे से वार किया। बिल्कुल। और अब आप सोचिए एक चीज़ इसमें
क्यों छठे कैरेक्टर की एंट्री की बात आ रही है सामने, वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये 2 दिन घटना को अंजाम देने के बाद इंदौर आती है, ये एक फ्लैट में रुकती है। बिल्कुल। और आप सोचिए, उस फ्लैट की जानकारी किसी को नहीं होती। भाई आप अगर एक साथ में साजिश रच रहे हैं तो आप पता होता है आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, राज को पता होता है या दूसरे लोगों को किसी को पता होता लेकिन है, किसी को नहीं पता था। अब क्या इसलिए नहीं पता था कि ये चाह रही थी और कि मैं बच जाऊं? जबकि पहले जानकारी ये आई थी कि राज के साथ ही ये उस हाँ, फ्लैट में रुकी थी। हाँ, हाँ। लेकिन बाद में वो एसआईटी ने क्लियर कर दिया है हाँ, कि ये अकेली वहां रुकी थी बिना किसी को बताए। बताइए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे मंशा क्या थी? क्या मंशा ये थी कि भाई आपको लग रहा था कि मैं ठीक है, अब मैंने काम करवा दिया तो कल को ये ना हो मैं पकड़ी जाऊं तो अब मेरा रास्ता अलग है, अब मैं इनसे बिल्कुल दूरी बना लूँ किलर से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है। ये तो पूरा क्लियर हो गया है कि सोनम क्या मुझे ने, मेरी लोकेशन भी इनको पता लगी तो कल को मैं पकड़ी जाऊंगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है प्रवेश, उसके बावजूद ये पकड़ी गई क्योंकि गाजीपुर पहुंची, उसके बाद वहां नाटक किया इसने, वहां भी एक अलग स्टोरी कुक करी, अपने भाई को भी एक अलग स्टोरी बताई, विक्टिम कार्ड दिखाया वहां पर, लेकिन फाइनली उसको दबोचा गया। तो अभी मुझे लग रहा है इस केस में बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो इसको ये बच नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसके खिलाफ कोशिश कर रही है। लेकिन कोशिश कर ब्लेम गेम जो शुरू किया है, ब्लेम गेम शुरू करने का जो सोनम का मकसद है शायद वो यही है कि वो उन तीनों पर या राज पर सारा डाल करके आरोप और खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि तमाम सबूत उसके खिलाफ है। चिराग, अब सवाल यह है कि जो एसआईटी है और शिलोंग पुलिस है वो सोनम को क्राइम सीन पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर भी लेकर के जाएंगे, जहां रुके थे वहां भी लेके जाएंगे, यानी कि वो 4 राज्यों की यात्रा फिर से एक बार शिलोंग पुलिस करेगी, लेकिन इस बार उसका मकसद होगा जांच। तो आपको क्या लगता है ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज अभी करने वाली है शिलोंग पुलिस, फिर से इतनी लंबी यात्रा, फिर से मौका वारदात पर जाना, क्राइम सीन को रिक्रिएट करना, तो इसके किस तरह के फायदे मिल सकते हैं, क्या लगता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एविडेंस अगर हमें जुटाने हैं तो हमें पूरी पिक्चर रिवाइंड करनी पड़ेगी कि भाई आप कहाँ गए थे, वहाँ कहाँ कौन से होटल में रुके थे, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करना, वहाँ के रजिस्टर जब्त करना, इसके अलावा विटनेसेस के बयान लेना वहाँ पर कि ये आए थे, ये रुके थे, वहाँ की सीसीटीवी निकालना। फिर आप देखिए शुरुआत हुई है क्राइम की इंदौर से, आप वहाँ से जा रहे हैं पहले बेंगलुरु, वहाँ से आप जा रहे हैं कामाख्या मंदिर, वहाँ से आप जा रहे हैं शिलोंग, 20 तारीख को पहुँचते हैं, 23 को आप कांड कर देते हैं। बिल्कुल। और उससे पहले बात भी हो रही है आपकी, तो वो सारे एक एक स्टेप की एक एक कड़ी की एविडेंस जुटाने के लिए और मौके पर भी लेकर जाएंगे। हाँ, और पूरा सीन रिक्रिएट करवाएंगे कि भाई बताइए कैसे फेंका आपने, कैसे किस तरह से मारा। तो ये और ये इस तरह के केसेस में हम देखते हैं कि कई बार वो पुतला भी लेकर जाते हैं ताकि वो पूरा एक सीन रिक्रिएट कर सके, और ये क्राइम का एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट भी है। तो मुझे लगता है इस सेंस में भी। लेकिन एक और फैक्ट इसमें सामने आया है जो मैं अभी पढ़ रहा था। आप सोचिए कामाख्या मंदिर जब ये गए तो इसकी जिद थी कि वो उसके ले जाने का पर्पस ये था कि भाई मैं उसके बाद आपसे फिजिकल होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। तो एक तरफ आप ऐसी बातें कर रही हैं, अब ये साजिश का हिस्सा थी क्योंकि ये दिख रहा है जाहिर तौर पर लग तो यही रहा कि इट्स पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ये तो लग रहा है पूरा आपका। और मंगलसूत्र वहां छोड़कर जाना, आप सुपारी किलर्स को वहां बुला रही हैं, और आप सोचिए कर रही हैं, आप खुद ही सब कुछ कर रही हैं, आप राज से भी कोऑर्डिनेट कर रही हैं, आप सुपारी किलर्स को बुला रही हैं, आप मौके पर भी जा रही हैं, आप मरवा भी रही हैं, क्राइम में भी आपका रोल आ रहा है, और उसके बाद आप वहाँ से भाग भी रही हैं, और किस तरह से भाग रही हैं ये भी सबको दिख रहा है। तो बहुत शातिर लड़की है, अपने आप को जितना ये बताए कि मैं शामिल नहीं हूँ, या इसकी फैमिली बोले, फादर ने तो बोला है, ब्रदर, अब देखिए फादर का बयान कुछ और है, उन्होंने तो भाई का बयान अलग है, भाई एकदम साथ में आ गया परिवार के। अच्छा चिराग, मैं यही बीच में रोकना चाहूँगा, एक बहुत, मैं क्योंकि लगातार देख रहा हूँ, लोग हमें सोशल मीडिया पे भी लिख भी रहे हैं, हम लोगों को कमेंट्स भी हम लोगों के वीडियोस पे भी लगातार आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो गोविंद है, गोविंद का वहाँ जाना, कल भी हम इस बारे में बात की थी, गोविंद का राजा के घर जाना, लोगों का कहना है कि गोविंद खुद को बचाने के लिए और एक पूरी प्लानिंग के तहत उनके घर गया, राजा के घर, और खुद को सोनम से अलग कर लिया कि भाई मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, वो चाहे फांसी चढ़े, चाहे उसको उम्र कैद मिले, मुझे इससे कोई लेना नहीं, उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया कि वो अपने परिवार को और खुद को बचाने के लिए उसने ये कवायद की है। आइदर उसका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि वो राजा के यहाँ जाए। क्या लगता है आपको इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं लगातार, सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं। आपने सही कहा, और लोग भी देखिए, मैंने तो कल यही कहा कि ये भी एक एस्पेक्ट है जिस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि अचानक फादर नहीं आते हैं, फादर नहीं बोलते हैं,
माँ नहीं आती हैं। वो शुरुआत में अगेंस्ट में बोलते हैं। वो तो ये कह रहे थे मेघालय पुलिस की गलती है, इसके लिए जांच सीबीआई को देनी हमारी चाहिए। बेटी मेरी बेटी तो innocent बिल्कुल है। इनोसेंट है, उसका तो कोई मतलब नहीं, राज से उसका क्या मतलब है। वो तो और आप देखिए आते ही उसके भाई ने भी सेम बात बोली कि वो राखी बंधवाती थी, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरह से। कहने का मतलब ये है कि पैतरा हो सकता है, लेकिन अब हम क्राइम जर्नलिस्ट है तो हम बिल्कुल, हमेशा हम लोग- वैसे सोचते हैं कि अगर कोई सही भी कर रहा हो ना, कई बार ऐसा होता है तो गेहूं हम में लोग उसे घुन भी गलत पिस जाता है। एग्जैक्टली। तो अब ये ऐसा केस ना हो। लेकिन इमोशंस की अगर बात करें तो देखिए एक मदर है, वो तो बिल्कुल एकदम, वो बिल्कुल उनका राजा तो की सब मदद का तो उजड़ गया। और ऐसे में उनको न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे में अगर ये साजिश का हिस्सा है तो करारा जवाब मिलना चाहिए प्रवेश ऐसे लोगों के खिलाफ अगर ये साजिश रच रहे हैं। और अगर ये भी मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में साफ आए कि इनको पता था सारी बातें, उसने विरोध किया था शादी का, इन्होंने ज़बरदस्ती शादी कराई, इन्होंने इस फैक्ट को छुपाया, तो मुझे लगता है इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल चिराग, ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो फैक्ट्स निकल करके आए हैं, जो पूछताछ हुई है एसआईटी की, उसमें ये बात निकल के सामने कहीं ना कहीं आ रही है। लगातार लोग भी इस बारे में बता रहे हैं कि जो सोनम थी वो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने उस पर दबाव डाला और उस पर प्रेशर बनाया तो उसने शादी कर ली। हालांकि उसकी माँ को ये बात पहले से मालूम थी कि सोनम जो है वो शादी करने की इच्छुक नहीं थी और वो राज कुशवाहा को पसंद करती थी। तो इसमें अभी बहुत सारे पेच हैं, जांच जारी है, एसआईटी बहुत तेज़ी से जांच कर रही है। और शिलोंग पुलिस, फिर से मैं कहूँगा कि शिलोंग पुलिस की तारीफ़ करनी चाहिए। इस पूरे जो क्राइम सीन है उसका सीक्वेंस, इस पूरी घटनाक्रम को उन्होंने जिस तरह से उसके सारे तार जोड़े हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर